जहां दोस्तों बीजेपी मंत्री बनाएंगे तेल का कुआं, एमएलए मैथिली ठाकुर देंगी उनका साथ। महंगाई ने गजब तोड़ी कमर, तेजस्वी उतरे सड़कों पर, लेकिन गिरिराज को मिली हिंदू मुस्लिम की ड्यूटी। दोस्तों, क्या आपकी भी जेब पर हर 2 या 3 दिन में डाका पड़ रहा है? अगर हां तो मुबारक हो, आप न्यू इंडिया के उस दौर में हैं जहां पेट्रोल और डीजल, बढ़ती महंगाई और घटती नौकरी, घटती आमदनी आम आदमी की पहुंच से अब कोसों दूर हो चुकी है। दोस्तों, बिहार में आज महंगाई का डबल अटैक हुआ है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम पर लगभग 2.5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी, तो दूसरी तरफ सुधा डेयरी ने दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सीधे आपकी रसोई को भी महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है। बीते 12 दिनों में चौथी बार कीमतों में लगी है ये आग, और सत्ता में बैठे लोग साफ कुआं ढूंढ रहे हैं। जी हां, कुआं, तेल का कुआं। देखिए कैसे सरकार के तर्क आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं, और क्यों बीजेपी के नेता महंगाई डायन के सामने हिंदू मुस्लिम का ढाल लेकर खड़े हैं। आंकड़े देखिए और माथा पकड़िए। पटना में पेट्रोल 113 के पार, नालंदा में तो 114 को छूने को तैयार है। महज 12 दिनों में 4 बार तेल के दाम बढ़े हैं। 15 मई को, 19 मई को, 23 मई को और आज 25 मई को। बीते 12 दिनों में 5 बार। दोस्तों, चाय से लेकर सफर तक सुबह सुबह महंगा हो गया है। बिहार के लोगों को आज महंगाई का डबल अटैक लगा है। देश के साथ साथ राज्य में पेट्रोल की कीमत में 2.61 और डीजल में 2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गाड़ी से घूमने के साथ साथ रसोई तक भी नहीं बची है, क्योंकि आज से ही सुधा डेयरी ने भी दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यानी आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब विपक्ष हमलावर है। तेल की कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच, महंगाई को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी के कद्दावर नेता राम कृपाल यादव अपनी वही पुरानी, मानो डिस्कवरी चैनल वाला ज्ञान पेल रहे हैं। जनाब कहते हैं हमारे यहां कुआं कहां है। दोस्तों, 12 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के उतार चढ़ाव के कारण देश में ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 12 दिनों के अंदर चौथी ये बढ़ोतरी है। पटना में फिलहाल जो कीमतें हैं पेट्रोल की 113.35 रुपए प्रति लीटर, और डीजल भी लगभग 100 के करीब 99.36 प्रति लीटर हो गया है। नालंदा में तो 114 रुपए, डीजल लगभग 99 रुपए 87 पैसे। दोस्तों, आज 25 मई को पेट्रोल की कीमतों में 2.61, इसके अलावा डीजल में 2.71 प्रति लीटर महंगा। 23 मई को भी ऐसे ही, इसके पहले 19 मई को भी बढ़ोतरी हुई थी, 15 मई को भी। यानी धीमे 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 बढ़ते जाइए, जेबों पे डाका डालते जाइए। अब राम कृपाल यादव क्या कह रहे हैं, जरा देखिए, सुनिए। दोस्तों, बीजेपी कोटे के मंत्री राम कृपाल यादव कह रहे हैं सरकार को मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं। कई देश में तो 40% दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कुआं थोड़ी ना है, तेल हम उत्पादन करते हैं, हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराज, अगर आपके पास कुआं नहीं है तो जिन देशों में कुआं है उनसे कूटनीतिक संबंध बनाकर तेल सुरक्षित रखना, यह क्या तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी? आप क्या सत्ता में केवल फोटो खिंचवाने, भाषण देने के लिए बैठे हैं? दोस्तों, बीजेपी कह रही है कि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से असहजता। जनाब, युद्ध तो 90 दिनों से चल रहा है, तो 75 दिन तक आप कैसे, आपकी सरकार इतनी बेफिक्र रही? क्या 75 दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, इसलिए खामोशी थी? दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जब सवाल पूछा तो राम कृपाल यादव को अचानक विपक्ष की जिम्मेदारी की भी याद आई। उन्होंने कहा विपक्ष को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, ना कि सवाल पूछना चाहिए। साहब, सत्ता में बैठी आप मलाई
और सलाह मशवरे की जब लेने की बात आती है तब तो मज़े चलते हैं। अब जनता का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो विपक्ष से सहानुभूति और सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे समय में सवाल भी विपक्ष ना पूछे, हिसाब भी ना मांगे तो फिर काहे का विपक्ष। अच्छा, इधर देखिए, गिरिराज बाबू की अभी भी ड्यूटी वही लगाई गई है, वही हिंदू मुसलमान के लोगों को मोड़िए, ऐसा लॉलीपॉप दीजिए कि लोग महंगाई पे बात ना करें। कह रहे हैं सच्चे मुसलमान तो अरब वाले हैं। अरे चलिए ठीक है, भारत के मुसलमान सच्चे नहीं है तो हिंदू तो हैं आपके सच्चे अच्छे, तो उनको तो दे दीजिए साहब तेल। दोस्तों, इन सब के बीच मैथिली ठाकुर का भी एक पुराना वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वक्त गा रही थी महंगाई डाइन खाए जात है, गाना खूब शेयर हो रहा है। यहां तक कांग्रेस पार्टी आरजेडी इसे शेयर कर रही है कि ये मैथिली ठाकुर तब ये गाना गा के बता रही थी कि वैसे जैसे स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पे उठा के 14 से पहले सड़कों पे थी, वैसी मैथिली ठाकुर भी 14 से पहले अलीनगर दरभंगा से भाजपा के युवा विधायक, मशहूर गायिका। वीडियो इनका फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। बढ़ती महंगाई और इसे विपक्षी दल, सोशल मीडिया यूजर्स पुराने गाने के जरिए तंज कस रहे हैं। उन्होंने सखी सैया कहा, गाया कि सखी सैया तो खूबी का मात है, महंगाई डायन खा जात है। गीत को अपनी बेहद सुरीली आवाज में उन्होंने गाया। अब इस वीडियो के जरिए लोग कह रहे हैं कि आज के वक्त में आपके सुर में आवाज बैठ गई आपकी, क्या गर्मी का असर है? आज के वक्त पे अगर ये लाइन सुर आपकी आप बिठाते तो बड़ी सटीक बैठती, क्या हो गया? सत्ता के आगे नतमस्तक हो गई या सरकारी कवि हो गई आप? दोस्तों, सरकार को अब विपक्ष की जिम्मेदारी की याद आ रही है, सहयोग चाहिए। जनाब, जब सत्ता का सुख भोग रहे थे आप, तब सलाह मशवरे की याद नहीं आई, जो मनचाहा फैसला। अब जब जनता का बजट पूरी तरह से हिल चुका है, हिल रहा है, आगे भी हिलेगा, तो सहानुभूति की उम्मीद किस दिल से कर रहे हैं? और रामकृपाल यादव जी तो कुआं ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ कुआं कहाँ है। शायद आपके पास कुआं नहीं है, लेकिन जनता के सब्र का जो कुआं है वो छलकने वाला है। अगर तेल की कीमतों पर यह असहजता का खेल बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह महंगाई डायन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में देर नहीं करेगी। और जिसके लिए एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है, जिसकी चर्चा लगातार है, उन कॉकरोचों को जो है दरकिनार करने की कोशिश की गई बेरोजगारी के नाम पर, अब वही आ रहे हैं झुंड के साथ अपना पूरा डिजिटल साम्राज्य खड़ा करते हुए। और शायद परेशानी इसीलिए, क्या कहेंगे आप?